हेलो दोस्त, आज हम आप लोगों को नेपाल भारत की नंबर 1 बीमा कंपनी भारत एलआईसी के द्वारा संचालित एलआईसी नेपाल लिमिटेड के भीतर जो काला करतूत है उसके बारे में सप्रमाण खुलासा करने जा रहा हूँ। जो अजीब सा खुलासा है, अनूठो, अप्रत्याशित भी उसको बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत करोड़ों रुपया आम नेपाली लोगों को गायब किया है तो अरबों अरब रुपया सुहाग करने की योजना बना चुकी है। इसमें भारतीय एलआईसी का लुटेरा और शूटर का अहम भूमिका है। तो नेपाल का विशाल ग्रुप जो है वो सुरक्षा का गारंटी लेकर के नेपाल सरकार और नियामक निकाय के अपना अधीन में लेकर के अपना काला करतूत संचालन करवा रही है। ये सब प्रमाण खुलासा हो चुकी है और नेपाल के सारे बीमा एन नियम कानून नीति निर्देशिका को धज्जियां उड़ाते हुए एलआईसी नेपाल लिमिटेड में व्यापक भ्रष्टाचारी और ठगी की अपराध की घटना का चांग लोग लग चुकी है, जिसका पुष्टि नेपाल बीमा प्राधिकरण ने ही भरकर कुछ दिन पहले कर चुकी है। एलआईसी नेपाल लिमिटेड से आम जनता असंतुष्ट होते हुए कुछ दिनों में ही लगभग 14,000 लोगों ने अपना बीमा लेख बंद करा करके अपना पैसा वापस ले चुकी है और दिनानुदिन शाखा कार्यालय समय बीमा लेख बंद कराने के लिए आम जनता, आम नेपाली का लामबंद तांती लगा हुआ है। इसमें नियामक निकाय और नेपाल सरकार, नेपाल का गृह मंत्रालय, नेपाल पुलिस मौन होकर करके एलआईसी नेपाल लिमिटेड को खुलेआम लूटने की छूट दे रही है। दुख की बात यह है कि बीमा की निगरानी करने वाला निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण कुछ दिन कहते हुए पीड़ितों के कुछ दिन का मतलब समझाते हुए बरसों वर्ष लगा रहा है और उसका कोई भी प्रक्रिया गाड़ी नहीं बढ़ा रहा है। ये सब केवल चैन और सेटिंग के बदौलत होते हो रही है, सो खुलासा हुआ है। और दुख की बात तो ये है, हम लोग मीडिया पर भरोसा करते हैं, लेकिन नेपाल की अधिकांश मीडिया ऐसा है जिसको सब प्रमाण देते हुए भी वो मीडिया सब न्यूज़ संप्रेषण करने के जगह वो अपना चैन सेटिंग और ब्लैकमेलिंग के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ब्लैकमेलिंग के तहत उसको उचित मुआवजा मिलने पर उस समाचार को संप्रेषण नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कितना मीडिया को तो सच्चाई सप्रमाण देते हुए भी अपना विज्ञापन और सूचना के लोभ में कल के दिन में हमारा जो आमदनी है वो आमदनी कैसा बना रहे, इसके चक्कर में समाचार जो है आम जनता तक पहुंचाने से पीछे पड़ रहे हैं। इसमें कुछ मीडिया लोगों को अहम भूमिका हमने देखी है। इतना ही नहीं, सारे पीड़ितों के एक स्वर में आम हत्या का चेतावनी देते हुए नियामक और संबंधित निकाय इसका मौन दे रहा है। दुख की बात यह है कि भारत एलआईसी ने जो लुटेरा और शूटर को नेपाल लूटने के लिए और आम जनता लूटने के लिए पठाया है, वो खुलेआम नेपाल में लूट रहा है और नेपाल पुलिस को सब प्रमाण मिलते हैं तब पर भी वो मौन बैठ करके सधा रहा है। ये हम आरोप मौखिक रूप में नहीं लगा रहे हैं, इस सब का सब प्रमाण पुष्टि होकर के रौथट का जो गौर है उसमें जिला प्रहरी कार्यालय में पुष्टि हो सकी है। नेपाल का जो गृह प्रशासन है वहाँ ये बात का अवगत हो चुका है।
बीमा को जो निगरानी करने वाली निकाय है नेपाल बीमा प्राधिकरण, वहाँ पर भी पुष्टि हो चुकी है। और कुछ दिन के बहाना में नेपाल बीमा प्राधिकरण वर्षों से पीड़ितों को झूठा आश्वासन दे करके इंतजार की घड़ी जैसी लंबी बना करके मानसिक दबाव दे रही है, जिसका पुष्टि कई दिन से मध्य प्रदेश का नेपाल बीमा प्राधिकरण में संबंधित कॉल संपर्क में जाने के बाद कॉल रिटर्न करने का झूठा आश्वासन देता है और फिर कॉल रिटर्न नहीं करता है। ऐसा घटना एक दिन नहीं कई दिन हो रहा है। और केंद्रीय कुपनडोल में जो नेपाल बीमा प्राधिकरण का हेड ऑफिस है, वहाँ पर भी ऐसा ही नाटक मंचन वर्षों से हो रहा है। इतना तक कि पूर्व निर्देशक दिनेश लाल कर्ण, जो लगभग साल भर 6 महीना पहले उन्हें जनकपुर के एक कार्यक्रम में बोला था कि सारे निर्णय हो चुका है, और वो दिनेश लाल कर्ण का बनावटी नाटकीय मंचन अभी तक लागू नहीं हुआ है। वैसा कई पदाधिकारी ने निर्णय होने का आश्वासन देता है, लेकिन अभी तक इसका पुष्टि और संबंधित निवेदक और पीड़ितों को कोई जानकारी नहीं दे करके काला पट्टी बांध करके अपांग जैसे अपांगता के हैसियत में रह रहे हैं। आज और दुख की बात तो यह है, नेपाल के छोट समय में ही जल्दी से जल्दी काम करने का जो नाटक मंचन हेलो सरकार कर रही है, उसका तो विडंबना है। हेलो सरकार नाम का हेलो सरकार है, बड़े बड़े पर्दा टीवी पर दिखाने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए अपना प्रचारबाजी करती है, लेकिन उसका भीतरी रहस्य देखा जाए तो पीड़ितों को जन पीड़ित बनाने का हुलाक से भी सुस्त काम उसका प्रष्ट रूप में पुष्टि हो चुकी है। ये सारे घटनाक्रम नेपाल का LIC नेपाल लिमिटेड कंपनी का है। जो LIC नेपाल लिमिटेड नेपाल भारत का नंबर 1 का पहचान देते हुए जो बड़ा बड़ा मीडियाबाजी करता है, वो भीतरी रहस्य, भीतरी राज, भीतरी काला करतूत कुछ और है उसका। और इस सब काला करतूत में आम नेपाली का रुपया ले करके, आम नेपाली का रुपया लूट करके, आम नेपाली का मानसिक दबाव देना, आर्थिक हिनामिना करना, कानून विपरीत जा करके कई आदमी के खाता में से पैसा निकाल लेना, कृत्य ऋणी बनाना, बीमा लेख प्रमाण पत्र दे करके डिजिटल प्रणाली में रद्द कर देना, ऐसा दर्जन से भी अधिक काला करतूत का सब प्रमाण ही खुलासा हो चुकी है। इतना तक कि सरकारी निकाय और नियामक निकाय विभिन्न जगह पर नाटक मंचन LIC कंपनी ने करते हुए लिखित सहमति ही करते हैं, लेकिन वो लिखित सहमति का लात से लत्या करके नियामक निकाय और सरकारी निकाय का भी खुलेआम चुनौती देते हुए आगाड़ी बढ़ रहा है। इस सब में भारतीय LIC, भारतीय लुटेरा, भारतीय शूटर और नेपाल का विशाल ग्रुप का अहम भूमिका देखा गया है। और ये कंपनी के सारांश में बुझा जाए तो नियामक निकाय सरकार वाला निकाय को अपना अधीन में पार करके खुलेआम लूट जाल और लूट गिरोह खड़ा करते हुए दिनानुदिन मौला रहा है। और LIC नेपाल लिमिटेड बीमा कंपनी का जो वर्षों से पहचान वर्षों से बना था, उसका साख डूब चुकी है और वो कल के दिन में नेपाल से पलायन होने का गारंटी हो चुकी है, जिसका पुष्टि कई मीडिया कर चुकी है। और ये सब काला करतूत, भीतरी रहस्य 100% नहीं, अनगिनती प्रतिशत सही है से हम आप लोगों की जानकारी कराते हुए अपना लगानी समय में ही वापस करके अपना पैसा सुरक्षित रखें। सो हम आम नेपाली और देश विदेश में जो भी है बीमा प्रेमी, उस सभी से हम हार्दिक अनुरोध करते हैं। लव नेपाल विस्तृत जानकारी के लिए 9841 70030 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।